सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं उमर हुसैन। शामिल करते हैं इस वक्त की हेडलाइन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वादा है जनवरी तक इस्लामाबाद पहुंचकर नाअहल हुकूमत को घर भेज देंगे। ये इदारों को औने पौने दामों बेचकर दोस्तों को नवाजना चाहते हैं। कौमी असेंबली और सेनेट में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुकूमत अपनी हमाकतों की वजह से जानी जाती है। पूरी काबीना अहमक का मरबा है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि मुल्क मार्शल लॉ की तरफ नहीं जा रहा, सदारती निज़ाम नहीं आएगा और ना ही इमरान खान असेंबलियां तोड़ रहे हैं। इमरान खान तमाम बुरानों से सुरखरू होकर निकल जाएंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है पीडीएम का बयानिया एफएटीएफ से लेकर सियासी और मुल्की मफाद के खिलाफ है। मुंतखब हुकूमत को उखाड़ने के लिए मुखालिफिन ने मुल्क को दांव पर लगा दिया है। मुस्लिम लीग नून में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी को पीडीएम के कोयटा जलसे में न बुलाने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पार्टी के सूबाई सदर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्तफा होने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत दुश्मनी में सियासी जमायतें हद पार कर गई हैं। मुल्क में चीनी और गंदम की किल्लत पर काबू पाने के लिए दरामदी गंदम और चीनी लेकर 5 जहाज कराची पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के आइन के मुहाफिज हैं। हमारा बयानिया आईनी शिकली के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून अपने बयानी पर चट्टान की तरह मुत्तहद है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में न बुलाना मुस्लिम लीग नून का अपना फैसला था। कराची की अदालत ने मज़ार कायद पर नारेबाजी के केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अयाज सादिक जब बात कर रहे थे तो क्या स्पीकर सो रहे थे? उन्होंने अल्फाज क्यों नहीं कर दिए? वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची डेवलपमेंट कमेटी का इजलास, शहर को पानी की फराहमी के लिए पोर्ट प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी कहते हैं जस्टिस फाइज ईसा को उनके फैसलों की सजा दी जा रही है। कोरोना वबा की दूसरी लहर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी अपनी लपेट में ले लिया। एक हफ्ते के दौरान सरमायाकारों के 246 अरब रुपए डूब गए। हुकूमत की जानिब से एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोग्राम और लीड फाउंडेशन के ताउन से आवाम को सस्ता और मयारी दूध फराहम करने के लिए पर्ल डेयरी फूड का इफ्तिताह कर दिया गया। और कराची के इलाके ऑक्सफे के करीब बीबी शहीद भुट्टो के नाम पर कायम गाँव तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। गाँव स्कूल, अस्पताल, बिजली, रास्ते की सहूलियात से भी महरूम। हेडलाइंस आपने जाने नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वादा है जनवरी तक इस्लामाबाद पहुंचकर नाअहल हुकूमत को घर भेज देंगे। ये इदारों को औने पौने दामों बेचकर दोस्तों को नवाजना चाहते हैं। कौमी असेंबली और सेनेट में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गजन में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि 15 नवंबर को हक हाकमियत, हक मिल्कियत की तहरीर एक इम्तिहान है। एक वफाकी वजीर यहाँ वोट खरीदने के लिए आए हैं। उनका कहना था कि हम कठपुतली हुकूमत को शिकस्त देंगे। पीटीआई हुकूमत तब्दीली के नाम पर तबाही कर रही है। कौमी असेंबली और सेनेट में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए। इन लोगों ने 2 साल में अवाम को कुछ नहीं दिया।
मजदूर, किसान, डॉक्टर, नर्सिस, लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना था कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। 50 लाख घर बनाने का वादा किया और तजावुजात के नाम पर लोगों के घर गिरा दिए गए। उनका कहना था कि सरकारी इदारों से लोगों को निकाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 150% इजाफा किया, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के बजाय महंगाई में इजाफा किया। हम सब्सिडी देते और ये छीनते हैं। ये सब्सिडी देने के बजाय अमीरों को रिलीफ दे रहे हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत अपनी हमाकतों की वजह से जानी जाती है। पूरी काबीना अहमकों का मरबा है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान लीगी रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक के घर आए। अयाज सादिक ने मौलाना फजल रहमान को नाश्ते पर मदऊ किया था। इस मौके पर नून लीग के वफद में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, जबकि जेयूआई के वफद में मौलाना असद महमूद, मौलाना समीउल्लाह मुजाहिद शामिल थे। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने अयाज सादिक के हालिया बयान पर हुकूमती वज़रा और तर्जुमानों के बयानात की मज़म्मत की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अयाज सादिक ने जिम्मेदाराना और संजीदा बात की। उनके बयान पर प्याली में तूफान लाने की कोशिश की गई और उनके बयान के जवाब में पुलवामा का जिक्र किया गया, जो नाअहली और नालायकी की इंतहा है। ये हुकूमत अपनी हमाकतों की वजह से जानी जाती है। पूरी काबीना अहमकों का मरबा है। 25 जुलाई 2018 को धांधली हुई और हम इस हुकूमत के जवाब को तस्लीम नहीं करते। लीगी रहनुमा अयाज सादिक का कहना था कि मेरे बयान को भारत का बयानिया बनाने और सियासी बात को रंग देने की कोशिश की गई। मेरे बात को कौमी सलामती के इदारों से नथी करना दानिशमंदी नहीं। किसी को हक नहीं कि वो किसी को गद्दार कहे। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि मुल्क मार्शल लॉ की तरफ नहीं जा रहा, सिदारती निज़ाम नहीं आएगा और ना ही इमरान खान असेंबलियां तोड़ रहे हैं। इमरान खान तमाम बुरानों से सुरखरू होकर निकल जाएंगे। फौज ही इतने शदीद हालात के बावजूद जमहूरियत की जमानत है। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद का कहना था कि सियासी हालात काफी अबतर होने जा रहे हैं। सियासत को रियासत पर अहमियत दी जा रही है। सियासत से लड़ाई आपका हक है, लेकिन रियासत से लड़ाई ज्यादती है। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान का जवान और जनरल दोनों अजीम तर हैं। नवाज शरीफ ने 6 आर्मी चीफ लगाए, लेकिन सबसे लड़ाई की। नून लीग की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है वो गैर मुल्की एजेंडा है। अयाज सादिक के बयान पर भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। सब गवाह हैं। अयाज सादिक 23 साल में पहली बार बोले हैं। डीजीआई एसपीआर को कहना पड़ा कि फौज में गम गुस्सा पाया जाता है। पीपल्स पार्टी बयानात में एहतियात से काम ले रही है। शेख रशीद ने कहा कि सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए। डायलॉग और मुज़ाकरात सियासी जमायतों में होते हैं। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल सकते हैं तो हम भी नून लीग से बात कर सकते हैं। हमें मुल्क को आगे लेकर जाना होगा। 3 माह में मुल्क की सियासत वाज़िया हो जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज ने कहा है कि पीडीएम का बयानिया एफएटीएफ से लेकर सियासी और मुल्की मफाद के खिलाफ है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शबली फराज ने कहा कि 2016 डॉन लेक से मुल्क की अदम इस्तेकाम शुरू हुआ। ये अदम इस्तेकाम 2017 में जीटी रोड पर मुझे क्यों निकाला की सूरत में नजर आया। अयाज सादिक ने ऐसी तकरीर की जिससे पाकिस्तान में बहस छिड़ गई। सपा सरार के खिलाफ झूठी बातें करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। अयाज सादिक को कोई निदामत नहीं है। वो न माफी मांगना चाहते हैं और ना ही उन्होंने तरदीद की। इदारों में टकराव की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वजीर का कहना था कि पीडीएम का बयानिया एफएटीएफ से लेकर सियासी और मुल्की मफाद के खिलाफ है। मुंतखब हुकूमत को उखाड़ने के लिए उन्होंने मुल्क को दाव पर लगा दिया है। मुस्लिम लीग नून में साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी को पीडीएम के कोयटा जलसे में न बुलाने पर तनाज़ा शद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद पार्टी के सूबाई सदर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्तफ़ा होने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने पार्टी से मुस्तफ़ा होने का फैसला कर लिया है। जराये का कहना है कि अब्दुल कादिर बलोच मुस्तफ़ा होने के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। जराये का कहना है कि पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में मदऊ करने से इनकार करते हुए कहा था कि सनाउल्लाह ज़हरी 2.5 साल से मुल्क में मौजूद नहीं।
मुल्क में चीनी और गंदम की किल्लत पर काबू पाने के लिए दरामदी गंदम और चीनी लेकर 5 जहाज कराची पहुंच गए हैं। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का दूसरा जहाज 52,000 टन से जायद दरामदगी चीनी और 4 जहाज गंदम लेकर पोर्ट कासिम पहुंच गए हैं। चेयरमैन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक दरामदी चीनी का दूसरा जहाज 52,200 टन चीनी लेकर कराची पहुंचा है। टीसीपी अब तक 77,200 टन चीनी दरामद कर चुकी है। पहले जहाज से पहुंचने वाली चीनी में से 3,500 मैट्रिक टन चीनी उतारी जा चुकी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के आइन के मुहाफिज है। हमारा बयानिया आइनी शकीक के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून अपने बयानी पर चट्टान की तरह मुत्तहद है। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है। किसी पाकिस्तानी को हक नहीं कि वो दूसरे पाकिस्तानी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे। उन्होंने कहा कि सियासत हम कर रहे हैं लेकिन बगावत हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान के इंतखाब को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जल्दी में काम लिया क्योंकि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए। इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका के आगे जनरल मुशर्रफ ने सरेंडर कर दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि सनाउल्लाह जहरी को जलसे में न बुलाना मुस्लिम लीग नून का फैसला था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि हमारे सियासी इख्तलाफात हैं लेकिन सनाउल्लाह जहरी ने कबायली तनाज़ा बना दिया। सनाउल्लाह जहरी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग की क़यादत के सामने रखे थे। कोयटा जलसे में हमारे कारकुन और सनाउल्लाह जहरी के हामियों में तसादुम का खदशा था। अदालत ने मज़ार-ए-कायद पर नारेबाजी के केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया है। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरकी की अदालत में मज़ार-ए-कायद पर नारे और मुबैना बेहुरमती से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकला ने हाजिरी से अस्तना की दरख्वास्त दायर कर दी। केस की तफ्तीशी अफसर ने चालान जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को चालान जमा कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट बार के एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी कहते हैं कि जस्टिस फायज ईसा को उनके फैसलों की सजा दी जा रही है। पेशावर में मीडिया से बातचीत करते हुए अब्दुल लतीफ आफरीदी का कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की जिम्मेदारी संभालने के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ रट दायर करेंगे या पार्लियामेंट में लॉबिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नेब को मुतनाज़ा करार देने के बाद उसका क्या जवाब रह जाता है। अब्दुल लतीफ आफरीदी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ना तजुर्बेकार हैं। वज़ीर आज़म ने हमें क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो दिलाया लेकिन 2-2.5 साल में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। उनका कहना था कि जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन काम नहीं कर पा रही। जजेस की तैनाती से मुतल्लिक असलाहत और कानून साजी की ज़रूरत है। कोरोना वबा की दूसरी लहर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी अपनी लिपेट में ले लिया है और एक हफ्ते के दौरान सरमायाकारों के 246 अरब रुपए से ज़ायद रुपए डूब गए। आलमी सतह पर कोरोना वबा की दूसरी लहर से खाम तेल की घटती हुई आलमी कीमतों से आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सरगर्मियों को मंदी से दो चार किया। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन का तनासुब 3% होने से दोबारा लॉकडाउन के खतरात ने मार्केट में सरमायाकारी को मुतासिर कर दिया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 12,121 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 अफराद कोरोना के बायस जान से हाथ धो बैठे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 807 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,32,993 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद बढ़कर 12,121 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,14,066 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में मरीजों की तादाद 1,45,475, पंजाब में 1,04,016, खैबर पख्तूनख्वा में 29,458, इस्लामाबाद में 19,818, बलूचिस्तान में 15,896, आज़ाद कश्मीर में 4,082 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,248 तादाद हो गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोग्राम और लीड फाउंडेशन के ताउन से शहर की आवाम को सस्ता और मयारी दूध फराहम करने के लिए हमीदपुरा कॉलोनी में पर्ल डेयरी फूड का इफ्तिताह कर दिया गया।
इफ्तिताई तकरीब में डिस्ट्रिक्ट फील्ड मैनेजर डॉक्टर नसीम लगारी, डॉक्टर गुलाम हुसैन डावर्ज, अरबाब अब्दुल कादिर नेहड़ी, लीड फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर नासिर जावेद, डिवीजन मलिक मार्केटिंग ऑफिसर डॉक्टर जाहिद गुलाम रसूल मुंगलियो, पर्ल डेयरी शॉप के मालिक मंसूर अली सुंगो समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीरपुर खास में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंसान को सेहतमंद रहने के लिए मयारी खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत के ताउन से सूबे की अवाम को मयारी और कम रेट पर दूध फराहम करने के लिए ऐसी डेयरी शॉप खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के 10 मुख्तलिफ अजला में अभी तक 30 डेयरी शॉप खुल चुके हैं। जल्द उमरकोट और दीगर जिलों में डेयरी शॉप्स का इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि डेयरी शॉप 24 घंटे खुले रहेंगे। यहाँ पर दूध के फार्मर्स को भी फायदा पहुँचाया जाएगा ताकि उनका भी नुकसान ना हो और फार्मर्स से खरीदे गए दूध को आवाम तक कम कीमतों में पहुँचाया जा सके। कराची के इलाके हॉक्सवे के करीब बीबी शहीद भुट्टो के नाम पर कायम गांव तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हो गया। गांव की आबादी 500 घरों पर मुश्तमिल है। गांव देलाल बकर का हिस्सा है। इस गांव को अर्बन सिटी भी कहा जाता है। ये गांव स्कूल, अस्पताल, बिजली और रास्ते की सहूलत से भी महरूम है। गांव के रिहायशियों का कहना है कि हम 2010 के सैलाब से मुतासिर होकर आए थे और हुकूमत सिंध ने इस गांव में आबाद किया, लेकिन अभी तक सहूलियात फराहम नहीं की। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से गांव के लिए बिजली भी मंजूर हो चुकी है, लेकिन अभी तक बिजली फराहमी के लिए कोई इकदाम नहीं लिया गया। उन्होंने शिकायत की कि मुंतखब नुमाइंदों ने वोट तो लिए, लेकिन अभी तक लौट कर पुरसाने हाल नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें तमाम बुनियादी सहूलियात से आरास्ता किया जाए ताकि वो भी कराची जैसे शहर से मुतफिज हो सकें और अपने बच्चों को तालीम जैसे जेवर से मुनव्वर कर सकें। तफसीलात आपने जानी नाज़रीन। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com।